हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवाज बाय अंजू अगेन। मैं फिर से आ गई आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। मैं आज बोलना चाहती हूँ काम के बारे में। जो भी आप काम कर रहे हो, छोटा बड़ा कुछ भी काम कर रहे हो आप, काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहले तो मैं स्टिचिंग का काम कर रही हूँ। आज मेरे पास इंडस्ट्रियल मशीन है। मैंने आज से 13 साल पहले सिलाई सीखी थी अपने ही गांव में। एक आंटी थी, सरदार थे वो, बड़ी प्यारी आंटी थी वो। उन्होंने मुझे सारे मतलब जो आजकल हम यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स, ये सब उन्होंने मुझे आज से 13 साल पहले सिखा दी थी। और मैंने सीख भी बड़े अच्छे से लिया था, क्योंकि उनका सिखाने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अचानक से मेरी शादी हो गई। 2014 में मेरी शादी हो गई। फिर मैंने ये काम छोड़ दिया। मैं अपने अपने कपड़े बना लेती थी। अरे देखो, टेलर्स अंधे होते हैं। मेरा इंची टेप गायब हो गया अब। तो मुझे ये नहीं पता कि वो, ये देखो सामने रखा है, सॉरी मेरे सामने ही था। ओ फिर क्या हुआ कि बच्चा हो गया, तब भी मैं अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद कुछ एक दो मैं कपड़े सिल देती थी। जो भी मेरे पास एक दो ऑर्डर आता था, मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था इस काम को। और फिर जाके 2020 में जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, क्योंकि मुझे पार्लर का काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे पार्लर ओपन करना है। उन्होंने मतलब मुझे कभी किसी काम को करने से मना नहीं किया। उन्होंने मुझे पार्लर भी खोल के दे दिया। तो वो भी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, उनकी वजह से, क्योंकि मेरा पार्लर घर में ही था, मुझे बंद करना पड़ा। उसका आज भी जो ड्रेसिंग बनवाया था मैंने, वो आज भी मेरे पास ही है। जब आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी उसकी हालत थोड़ी बेकार हुई हुई है। फिर पार्लर के साथ में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने स्टिचिंग के काम को भी आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए धीरे धीरे। बाय गॉड ग्रेस वो काम भी मेरा बहुत अच्छा चला। स्टिचिंग के बहुत अच्छे मेरे पास ऑर्डर्स आते थे और आज तक आते हैं, जब से मैंने मन लगा के इस काम को करना शुरू किया। और उसके साथ साथ मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी देती थी। इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर कि मैं पार्लर भी और ट्यूशन्स भी सब कुछ कर लेती थी। और साथ में घर तो था ही। फिर उसके बाद क्या हुआ, पार्लर तो देखो बंद हो गया, ट्यूशन्स मैंने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। फिर जो वो टाइम था ना 2021 का, वो लास्ट बैच था मेरा बच्चों का। उसके बाद मैंने ट्यूशन्स नहीं दी किसी को भी। ऑफ़र्स आते हैं, आज तक भी मेरे पास आते हैं कि आप पढ़ा दो, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इतने सारे काम एक साथ करूं। तो मैंने सिर्फ इस काम को ही अपना मेन वो बना लिया कि मैं सिर्फ अब स्टिचिंग ही करूँगी। और ये काम भी मैं बड़ी शिद्दत से करती थी, बड़ी ही शिद्दत से। और मुझे 5 साल हो चुके हैं स्टिचिंग करते हुए। मतलब लोगों, जो मेरे कस्टमर्स थे, उन्हें मुझ पे आज तक भी अंधविश्वास है। जिसने एक बार मेरे से कपड़े बनवा लिए तो वो कहीं और जाता नहीं है। इतनी मेरी गारंटी होती है कि वो कहीं और नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। अब दोबारा से मैं उसी ट्रैक पे आई हूँ 1 महीने के बाद। तो यू कैन से ऑल द बेस्ट टू मी कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि यही ऐसा काम है जिसको मैं बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ, बुटीक लाइन। ये एक सूट था जो मुझे नीचा करना था और थोड़ा सा खुला करना था, ये मैंने कर दिया। इसके मैंने गले में, बैक में डिज़ाइन दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। और ये क्योंकि जल्दी जल्दी में रेडी हुआ था, इसके यहाँ पर बटन्स लगने अभी बाकी हैं,
बैक साइड में बटन लगेंगे। देखो, ये बनारसी वीविंग का सूट था। थैंक यू।